मैं आपको ईरान के ऐसे हैरान कुन राज बताने लगा हूं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में दुनिया में जितनी बातें होती हैं उतनी ही गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे हकाइक मालूम होंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस मुल्क से जिसका दारुल हुकूमत तेहरान है, एक ऐसा शहर जो दिन के वक्त मसरूफ तरीन ट्रैफिक और कारोबारी सरगर्मियों से भरा होता है, जबकि रात के वक्त रोशन सड़कें और जदीद इमारतें एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है और अगरचे आलमी पाबंदियों ने इसकी मईशत को मुतासर किया है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क तेल और गैस के वसी ज़खायर की वजह से दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 8 से 9 करोड़ के दरमियान है और यहाँ फारसी ज़बान बोली जाती है, जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि शायरी और अदब की एक तवील तारीख भी रखती है। अगर हम मज़हब की बात करें तो ईरान एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ तकरीबन पूरी आबादी मुसलमान है और अक्सरियत शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है। अब अगर हम इस मुल्क की खूबसूरती की बात करें तो ईरान वाकई एक पोशीदा जन्नत है, जहाँ तारीखी और कुदरती मकामात की भरमार है, जैसे इस्फहान जिसे निस्फ जहान कहा जाता है, और इसके पुल, मसाजिद और बाजार देखने वालों को हैरान कर देते हैं। शिराज जहाँ के बागात और शायराना माहौल दिल को सुकून देते हैं, और पर्सिपोलिस जो हजारों साल पुरानी अजीम सल्तनत की यादगार है और ये साबित करता है कि ईरान की तारीख कितनी शानदार रही है। ईरान का लाइफस्टाइल एक दिलचस्प इम्तिजाज है रवायत और जदीदियत का। यहाँ के लोग मेहमान नवाज होते हैं और ख़ानदान को बहुत अहमियत देते हैं। ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी है और मुआशरा काफ़ी हद तक रवायती है, लेकिन इसके बावजूद नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और जदीद फैशन की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम अमीरी और गरीबी की बात करें तो ईरान में कुदरती वसाइल की वजह से दौलत मौजूद है, लेकिन माशी पाबंदियों, महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। एक तरफ अमीर तबका है जो आरामदेह जिंदगी गुजार रहा है, जबकि दूसरी तरफ आम लोग रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक हसास मसले की, यानी नशे की। ईरान में मंशियात के खिलाफ कवानीन इंतहाई सख्त हैं और इस जुर्म की सजा भी बहुत संगीन हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाकों में, खास तौर पर सरहदी इलाकों के करीब, ये मसला मौजूद है जहां स्मगलिंग के रास्ते इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत इस मसले को कंट्रोल करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। अब अगर हम अजीबो गरीब कवानीन की बात करें तो ईरान में लिबास के हवाले से सख्त उसूल हैं, सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर पाबंदियां हैं और मगरबी सकाफत के कुछ पहलुओं को महदूद किया गया है। ये सब चीज़ें इस मुल्क को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं। तफरीह के हवाले से ईरान में तारीखी मकामात, रवायती बाजार, लजीज खाने, सकाफती मेलों और खूबसूरत पहाड़ी इलाकों का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहाँ के बाजारों में हाथ से बनी अशिया, कालीन और रवायती फ़न देखने को मिलता है जो सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। अगरचे यहाँ मगरबी तर्ज की नाइट लाइफ महदूद है, लेकिन फिर भी लोगों के पास अपनी सकाफत के मुताबिक तफरीह के बहुत से तरीके मौजूद हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां तारीख, मजहब, सकाफत और सियासत सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही चीज़ इसे मज़ीद दिलचस्प बनाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ वही है जो हमें खबरों में दिखाया जाता है, या इसके पीछे एक खूबसूरत और गहरी हकीकत छिपी हुई है? सच ये है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके दो रुख हैं, एक वो जो दुनिया को नजर आता है और एक वो जो सिर्फ वहां जाकर महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प, हैरान कुन और आंखें खोल देने वाले हकाइक जानने का शौक है